आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोतल में पानी पी रहे हो तो ये लेक्चर देख लो, थोड़ा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यार देखो बोतल में जहर है। हाँ, माइक्रो प्लास्टिक 3,70,000 पार्टिकल्स अब माइक्रो प्लास्टिक निगल रहे हैं। एक बोतल पानी जो होता है ना, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उसमें इतने सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। दुनिया साल में 450 मिलियन प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है। बुरी हालत है। क्या होते हैं माइक्रो प्लास्टिक, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूपीएससी अपने प्रीलिम्स कोर्स की बात करेंगे। 200 प्लस घंटे लाइव सेशन, इस पे जो लाइव सेशन लेंगे इसी पे ही करेंट अफेयर्स, क्योंकि सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी, प्लस लगभग 25 से 35 टेस्ट सीरीज, मतलब 3,500 के करीब क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और सीसैट रिकॉर्डेड, ये सब रहेगा। स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है। मेरी पर्सनल गाइडेंस एसडीएम ऋषि सर, इंदर सर, वेरोनिका मैम, वरुण सर, मानसी मैम, ये सब जो है वो आपके साथ रहेंगे। और प्रीलिम्स इस बार आप ही निकालेंगे, ठीक है। पिछली बार बहुत सारे सवाल जो है वो सीधा हमारी टेस्ट सीरीज और जो हमने सवाल डिस्कस किए थे उससे आए थे। तो कोर्स को आप जरूर अवेल करें। तो भाई रिसर्च हुई है और उसमें यह पाया गया है कि जो 1 लीटर यानी कि 33 आउंस, आउंस मतलब एक घूंट हो गया, तो जो इतना बॉटल ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर की जो बॉटल आप प्लास्टिक की खरीदते हो ना, उसमें 2,40,000 प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स होते हैं ऑन एन एवरेज। और बहुत सारे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं दे गॉन अनडिटेक्टेड। रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का भयानक स्वरूप है। ये प्रॉपर पेपर पब्लिश हुआ और इसको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसको इवैल्यूएट किया और नैनो प्लास्टिक्स पे ये पूरा का पूरा पेपर है। अब आपको बता दो कि नैनो प्लास्टिक क्या होती है। नैनो मतलब क्या होता है कि आपके हेयर का भी जो बाल है उसका भी 1/7। तो इतने छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं, प्लास्टिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो। और इतने सारे जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक प्रेजेंट्स हैं, ये आसानी से आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। हम लगभग इतना पूरा प्लास्टिक निगल रहे हैं, आप समझ रहे हो। एवरेज 2,40,000 है, वैसे 3,70,000 के करीब और मिनिमम 11,500 के करीब माइक्रो प्लास्टिक हम निगल ही रहे हैं। और ये हमारे दिमाग पे असर कर रहा है, हमारी बॉडी में जहर घोल रहा है। धीमे धीमे ये आपकी बॉडी को इंपैक्ट करता है, एकदम से इंपैक्ट नहीं करता है। और उसके बाद जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये नवजात शिशु में भी भाई देखो प्लेसेंटा के थ्रू ये बच्चों में भी जा रहा है, उनमें भी ये आ रहा है। अब इसको खत्म करने के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले तो ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पहली बार इतनी बड़ी जो है वो स्टडी की गई है, ठीक है। और बहुत सारे इन्होंने बॉटल्स को, तो इसको खत्म करने के लिए डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत 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 बड़ी एक समस्या हमारे लिए। 1907 में प्लास्टिक को डिस्कवर किया गया। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और CH पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन, इथेन का पॉलीमर है वो, ठीक है ना, इथीन का पॉलीमर है। अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन की बात करें, एल्कीन और एल्काइन, खैर केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं। आप इतना समझिए कि जितना ज्यादा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, समझ रहे हो। तो अब यहां पे क्या होता है कि मोनोमर्स, जैसे हाइड्रोकार्बन है CH, एग्जांपल के तौर पे चलिए C2H4, ये इथीन है, ठीक है, C2H4। तो अब ये जो इथीन है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक है। अब प्लस C2H4 प्लस C2H4 प्लस C2H4, तो एक चेन बना दो, इसको कहते हैं मोनोमर, ठीक है। CH प्लस CH प्लस CH प्लस CH प्लस CH एंड डैश डैश डैश, जिसको कहते हैं मोनोमर। लंबी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर इसी को, इन्हीं चेन को, खूब सारी चेन्स को एक साथ और जोड़ दो, ये होता है पॉलीमर। तो जो पॉलीथीन है दैट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चेन नहीं टूटेगी, ये अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कभी भी डिग्रेड होंगे ही नहीं। अगर गाय खाएगी तो गाय मरेगी, अगर ये जमीन पे रहेंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, बुरी हालत हो गई है, बुरी हालत पॉलीथीन की वजह से।
लगातार जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उसमें जो जानवर रह रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या होता है कि हमारे पास खूब हर जगह पॉलीथीन है। पॉलीथीन सस्ती होती है, टिकाऊ होती है। पिछले 15 साल में हमने इतनी पॉलीथीन बनाई है जितनी हमने दशकों में नहीं बनाई। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें हम जैसे चिप्स हो गया उसमें डाल दिया, स्ट्रॉ प्लास्टिक का बना हुआ, पॉलीथीन हो गई, ये सब कूड़ा फेंकते हैं हम। कहां कूड़ा फेंकते हैं? पॉलीथीन को जलाना नहीं चाहिए। पॉलीथीन जलाने से और डेंजरस हो जाता है, उससे और टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, और वो अगर आप डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं तो धीमे धीमे वो गैसेस आपको बीमार कर सकती है, कैंसर हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है। तो पॉलीथीन को तो बिल्कुल भी जलाना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, कई बार ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसमें खूब सारी प्लास्टिक्स होते हैं, वो कहां हम डाल देते हैं? हम डाल देते हैं नाले में, है ना कहीं तो आपको डिस्पोज करना ही है इसको। तो कई बार नाले में डाल दिया जाता है या समुद्र में या नदियों में डाल दिया जाता है। हमने कूड़ा फेंक के बहुत सारी जो नदियां हैं उसको जाम कर दिया, जिसकी वजह से अगेन क्लॉगिंग सिस्टम। अब वो जो छोटा नाला है वो कहीं ना कहीं बड़े वाटर बॉडी से मिलता है, वो नदियों से मिलता है, और जैसे जैसे प्लास्टिक आगे जाता रहता है वो टूटता रहता है, सनलाइट के संपर्क में है, फिर वो नदी से मिल जाता है, और नदी से होते हुए वो समुद्र, क्योंकि नदी समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र में चला जाता है। अब उसके बाद क्या है कि सनलाइट के संपर्क में आया, वो हवा के संपर्क में आया, तो प्लास्टिक छोटा हो गया, छोटा होता गया, लेकिन एक टाइम पे वो कभी डिकम्पोज तो होगा नहीं, खत्म तो होगा नहीं, तो बहुत छोटा माइक्रो, ये नैनोमीटर का हो जाता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर का 1 बाई, मतलब आप 10 बार 10 बार 0 लगा दो, ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है नैनोमीटर। तो इतना छोटा हो जाता है, आपके हेयर से भी 1/7 आपका हेयर का, राइट। तो अब क्या ये बहुत ही हल्का हो गया, तो ये नीचे भी जाएगा, हवा आएगी तो ये ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए आज प्लास्टिक माउंट एवरेस्ट पे आपको मिलेगी। आप बोलेंगे ससुरा माउंट एवरेस्ट पे प्लास्टिक कहां से आ गई? यही छोटा हो गया प्लास्टिक, वहां पे भी चली गई। मरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन का क्या पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहां पे भी आपको प्लास्टिक मिलेगी। तो बोलेंगे अरे यार बहुत ज्यादा है। और ये क्या करती है, धीमे धीमे ये जमीन को खराब करती है। जो मरीन इकोलॉजी है, जो वहां के जानवर है वो लेते हैं इसको, प्लास्टिक को खाते हैं, वो खत्म हो रहे हैं, और हम तो खत्म हो ही रहे हैं। तो हमारे यहां हम जितनी अपने यहाँ प्लास्टिक यूज करेंगे, जैसे प्लास्टिक वाटर बॉटल में इतना ज्यादा प्लास्टिक है, तो आप जितनी ज्यादा ये यूज करेंगे ना वो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। क्या करें? प्लास्टिक को रिप्लेस करो, सिंपल भाई। खाना प्लास्टिक में मत रखो, कांच यूज करो, कांच की वाटर बॉटल यूज करो। वाटर बॉटल के प्लास्टिक क्यों ही यूज करना, थोड़ी महंगी आएगी बट हमेशा चलेगी। कांच की वाटर, तांबा यूज करो बट वो महंगी आती है, चलो कोई बात नहीं, कांच की वाटर बॉटल यूज कर लो, बट उसको गर्म पानी से लगातार धोते रहो, ठीक है, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना जमे। ओके, तो अपने घर से प्लास्टिक को हटाओ। ये प्लास्टिक आपको बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये जो हम प्लास्टिक खाते जा रहे हैं हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वो नुकसान कर रही है, और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो ये जो रिसर्च सामने आई है ये डराने वाली है, और स्पेशली जो लो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक होती है ना, वो तो बिल्कुल मत यूज करो। कोशिश करो घर से ही बॉटल ले जाओ, वही करो, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ड्रिंकिंग वाटर जो आपका पानी आ रहा है ना, 90% उसमें प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है, आपको पता ही नहीं आप प्लास्टिक पी रहे हो। हम चाहे ना चाहे बट हम इस पोल्यूशन का हिस्सा हैं। हम आप चाहो ना चाहो बट पोल्यूशन है, AQI गड़बड़ है, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, आप कितना भी अपने आप को सिक्योर कर लो बट पोल्यूशन तो आपके तक आएगा ही आएगा। अब वो अलग बात है वो क्या किस लेवल पे आएगा। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।